दोस्तों, आप लोगों ने गरीब किसान की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें किसान बहुत ही मेहनती और संघर्षशील होता है। किंतु अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और कष्ट से गुजरता है। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनते हैं जिसके पति की मृत्यु जवानी में ही हो जाती है। उस महिला और उसकी बेटी को बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है और अंत में वह सफल होती है। तो आइए, हम आपको रोचक और इमोशनल कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनका स्वागत करते हुए एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा जीवन कैसे गुजरेगा और मेरी बेटी को मैं कैसे पालूंगी। माँ 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 माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटी, चलो हम दोनों खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है। हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ काम करना होगा। सुबह वह अपने मुंह बोली दीदी के पास जाती है। दीदी, आप हमारी स्थिति तो जानती हैं, उनके गुजरने के बाद हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं और मेरी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ सुनीता, हमारे गांव के सेठ के घर में काम वाली की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो वहां जाकर बात कर सकती हो। कहो सुनीता, कैसे आना हुआ? मुझे सावित्री दीदी ने बताया था आपको काम करने वाले की ज़रूरत है। मुझे अभी काम की आवश्यकता है। हाँ सुनीता, तुम्हारे बारे में सुना था, बहुत बुरा लगा, कल से आ जाना। सुनीता अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद कहाँ गई थी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं काम की तलाश में गई थी बेटी। चलो खाना खाएंगे। दूसरे दिन सुनीता सेठ के घर काम में जाती है और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ घर पर साफ सफाई का काम करती है। मालकिन, आज का काम हो गया, और कुछ काम हो तो बताइए। सुनीता तुम जाओ, कल आना। वह कौन थी कविता जो सुबह आई थी? वह मंगलू की पत्नी थी, उसके पति के गुजरने के बाद उसकी बेटी और अपना जीवन यापन करने के लिए काम मांगने आई थी। हमें बाई की ज़रूरत थी तो मैंने उसे रख लिया, बहुत मेहनती है। रोज की तरह सुनीता काम पर आती है और पूरी मेहनत के साथ काम करती है। काम पूरा कर वापस अपने घर चली जाती है। ऐसा करते करते 3 वर्ष गुजर गए। सुनीता मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी। मालकिन, आज काम हो गया, अगर आपके पास बच्चों का स्कूल का पुराना ड्रेस होगा तो मुझे बताना। ठीक है सुनीता, कल ले जाना। सुनीता खुशी खुशी घर की ओर निकल जाती है। बेटी रानी, तुम्हें कल से स्कूल जाना है और खूब मेहनत करना। मैं तुम्हारे स्कूल के ड्रेस को ले आऊँगी। वहाँ तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे। आप चिंता मत करो माँ, मैं दिन रात पढ़ाई करूँगी, एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूँगी और आपके काम को नहीं करना पड़ेगा। समय निकालते गया। रानी स्कूल से कॉलेज पहुंच गई। रानी की हाइट के साथ गांव भी बड़ा हो गया। कच्चे मकान आप पक्के मकान में बदल गए। रानी
कल भी चर्चा का विषय थी और आज भी है। पहले लोग बेचारी शब्द का प्रयोग करते थे और अब उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं, क्योंकि रानी ने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया था और कलेक्टर बन गई थी। रानी का घर प्रमाण पत्र और मेडल से भर गया था। रानी बेटी, आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम पर नाज होता। काश आप होते तो आप बहुत खुश होते। माँ, पिताजी का आशीर्वाद है और आपकी तपस्या का फल है जो मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। आपने बहुत तकलीफ झेला, अब आपको काम नहीं करना होगा। माँ, ये मेरा ऑफिस है। बहुत ही कठिन परिश्रम से और पिताजी के आशीर्वाद से मैंने ये पद पाया है। आपकी तपस्या का फल है माँ।